हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस प्रेरणादायक कविता हैव यू अर्नड योर टुमारो के आखिरी हिस्से को समझने वाले हैं। पहले 3 हिस्सों में एडगर गेस्ट ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम अपने दिन का सही उपयोग कर रहे हैं, क्या हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और क्या हमारे काम किसी के लिए फायदेमंद हैं। अगर आपको अब तक का सफर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक ही हमें और मेहनत करने का हौसला देती है। तो चलिए बिना देरी किए कविता के इस अंतिम हिस्से को समझते हैं। पोम का चौथा हिस्सा और इसका मतलब पोएम लाइन्स। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? आइए अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन 1, Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? इस लाइन में कवि हमसे एक गहरा सवाल पूछते हैं, क्या आपने अपना दिन यूं ही बर्बाद किया या इसका अच्छे से उपयोग किया? यहां वेस्ट द डे का मतलब है दिन का समय बिना किसी अच्छे काम के यूं ही खो देना। एडगर गेस्ट यह पूछना चाहते हैं कि हम अपने दिन का कैसा उपयोग कर रहे हैं। क्या हम इसे अच्छे कामों में बिता रहे हैं या यूं ही गंवा रहे हैं? सोचिए, हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें या नकारात्मक तरीके से। लाइन 2, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? अब इस लाइन में कवि पूछते हैं, क्या आपने अपने पीछे दयालुता का निशान छोड़ा या असंतोष की एक छाप? यहां ट्रेल ऑफ काइंडनेस का मतलब है अपने दिन में अच्छे कामों की एक ऐसी लाइन छोड़ना जो दूसरों को याद रहे, और स्कार ऑफ डिसकंटेंट का मतलब है दूसरों को नाराज या दुखी करके उनके दिल में एक नकारात्मक छाप छोड़ देना। इस पंक्ति का मकसद हमें यह याद दिलाना है कि हमारे हर काम का एक असर होता है, या तो वो किसी के लिए खुशियां लाता है या फिर उन्हें दुखी करता है। तो हमें हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें जिससे लोग हमें दयालुता और अच्छाई से याद रखें, न कि किसी बुरी याद के रूप में। लाइन 3, As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? इस पंक्ति में एडगर गेस्ट हमसे पूछते हैं, जब आप रात को सोने के लिए आंखें बंद करते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान आपसे कहेंगे? यहां कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम दिन के अंत में खुद के कामों के बारे में सोचते हैं तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया है जिस पर भगवान भी गर्व कर सके? यह एक गहरा विचार है, क्योंकि यह हमें अपने दिन का आत्म मूल्यांकन करने पर मजबूर करता है। क्या हमारे काम इस लायक हैं कि खुदा भी हमें एक और नया दिन देने के लिए कहें? लाइन 4, यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। इस अंतिम लाइन में कवि का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपने आज ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से भगवान आपको एक और दिन जीने का मौका देंगे? यहां एडगर गेस्ट का मतलब है कि हमारे आज के काम हमारे कल के हकदार बनते हैं या नहीं। अगर हमने आज अच्छा किया है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया है, तो वही काम हमें कल का हकदार बनाते हैं। सोचिए स्टूडेंट्स, अगर हम हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे हमें संतोष मिले और हमें यह महसूस हो कि हम कल के लायक हैं, तो जिंदगी जीने का असली मकसद पूरा होगा। ये पंक्ति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल को तय करेंगे। इस चौथे और अंतिम हिस्से में एडगर गेस्ट हमसे पूछते हैं कि क्या हम अपने आज के कामों से अपने कल के लायक बन रहे हैं? क्या हम हर दिन ऐसे काम कर रहे हैं जिन पर भगवान हमें एक और दिन देने का विचार करें? इस कविता का यह हिस्सा हमें अपनी हरकतों पर आत्म मूल्यांकन करने की प्रेरणा देता है। एडगर गेस्ट का यह संदेश बेहद साधारण है, लेकिन बहुत गहरा है। हमें अपने हर दिन को ऐसे बिताना चाहिए कि हमारा आज हमारे कल के लिए एक मजबूत नींव बने। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो यही जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। तो स्टूडेंट्स, यही था एडगर गेस्ट की कविता हैव यू अर्नड योर टुमारो का आखिरी हिस्सा। उम्मीद है कि आपको इस कविता का पूरा अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुद से पूछिए, क्या आपने आज अपने कल का हक कमाया?